हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये 1000 लूसेंट जीके का 17वां पार्ट है। हम लोगों ने 16 पार्ट कर लिए थे और हम लोग इसका अगला पार्ट देख रहे हैं, 17वां पार्ट। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला है कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था? तो ये 1907 में हुआ। तो इसमें नरम दल गरम दल इस तरीके से था और मुस्लिम लीग भी 1906 में बन के वो अलग हुई थी। बाद में 1916 में अधिवेशन हुआ था लखनऊ समझौता, याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तब जाके ये इसमें कांग्रेस का जो था समझौता हुआ था, ये याद रखिएगा। तो सूरत विभाजन 1907 इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, इनको कहा जाता है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, ये याद रखना है। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? तो बाजीराव द्वितीय। देखिए, जो अंग्रेजों की हड़प की नीति थी जो यहाँ पर शुरू करी गई थी पूरे भारत में, या कह सकते हैं कि ऐसे राजा जिनके खुद के पुत्र नहीं होते थे, एडॉप्टेड सन को अगला राजा नहीं मानते थे और वो राज्य अंग्रेजी शासन में मिल जाते थे, ऐसा कानून लाए थे। उसको हड़प डुप्ले लाया था पहले, तो उसको हम हड़प नीति कहते थे। अगला है, अंग्रेजों के समय पहला संघर्ष किसके साथ हुआ? तो मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ, ठीक है। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान करी? तो औरंगजेब ने करी थी, औरंगजेब ने। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया? तो CR दास ने किया था, ठीक है, ये यहाँ पर हमें याद रखना है। अगला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर राजस्थान में है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदर कहाँ था? लोथल। लोथल में एक जगह पड़ती है गुजरात में एक जगह है लोथल, तो और यहाँ पर एक नदी पड़ती है भोगवा नदी, तो भोगवा नदी के किनारे ये स्थित था बंदरगाह। और यहाँ से क्या होता था कि व्यापार जाता था, किया जाता था हर जैसे दूसरी सभ्यताएं थी उनको। प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति का लेख किसने किया था? तो हरिशेन ने किया था। अगला प्रश्न है 10वां, किस मृत्युदंड पर अपराधी को क्षमादान की शक्ति केवल किसको है? तो देखिए, राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति ही मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। इसी के पास लोग सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर कहीं जा सकते हो तो राष्ट्रपति के पास। भारत के उपराष्ट्रपति चुनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35। देखिए, लोकसभा के लिए कितनी उम्र चाहिए? 25। राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए? 30। प्रधान बनने के लिए कितनी चाहिए? आपको चाहिए 21। और अगर MLA बनना है, विधायक बनना है या विधानसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए 25 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। अगला है, बुद्ध किस नाम से जाने जाते थे? तो सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। राज्य के सभी गवर्नर जो राज्य के सभी कार्यकारी निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो गवर्नर। देखिए, एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, एग्जीक्यूटिव चीफ ही होते हैं। जैसे कि वहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं एग्जीक्यूटिव अधिकारी, यहाँ पर स्टेट में गवर्नर होते हैं। मुसोलिनी का जन्म कब हुआ? तो ये 1883 में हुआ था, इटली के थे ये, ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह 1855 से लेकर ये क्या हुआ? 1856 के बीच में हुआ। आल्प्स एक वलित पर्वत है, कहाँ पर है? यूरोप में। बेसिकली स्विट्जरलैंड वगैरह में है, स्विट्जरलैंड में अगल बगल के देशों में है, वहाँ पर ज़्यादा है स्विट्जरलैंड में, ये याद रखना है आपको। नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तारापुर में। देखिए, नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ, कई जगह पर है, बट दिए हुए ऑप्शन इसमें से तारापुर सेलेक्ट किया गया है, महाराष्ट्र में। भारत की मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है एवं लागू की जाती है? तो RBI के द्वारा। देखिए, दो तरह की पॉलिसी होती है, एक फिजिकल पॉलिसी होती है जिसको हम राजकोषीय नीति कहते हैं। तो फिजिकल पॉलिसी क्या करती है? गवर्नमेंट करती है, वो नीतियाँ बनाती है। और RBI मौद्रिक नीति बनाती है, जैसे कि CRR, SLR, बैंक रेट, MSF रेट, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट, ये सब RBI करती है। कितना टैक्स लगाना है, कितना घटाना बढ़ाना है, तो इन सब पे गवर्नमेंट बनाती है, तो वो फिजिकल पॉलिसी RBI की अलग होती है। ये मैंने जो भी आपसे बताया है। यहाँ पर किस संविधान संशोधन के द्वारा आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इस 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 1989 के पास हुआ था। तो ये यहाँ पर याद रखना है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष पे ले आया गया था। अगला है 20वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी, ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। अब ये भी याद रखिएगा कि यूपी या देश की पहली महिला CM कौन बनी थी? तो वो क्या नाम है उनका? सुचेता कृपलानी बनी थी, ठीक है। और जो अगर राज्यपाल पूछे तो गवर्नर बनी थी आपकी सरोजनी नायडू बनी थी, उत्तर प्रदेश की ही बनी थी, ये भी याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो यहाँ पर रैंड है। अगला है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। तो यहाँ पर जैसे जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो उसके बाद में गुलजारी लाल नंदा को कुछ समय के लिए कार्यवाहक
प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये 2 बार बने हैं। भारत सरकार का प्रथम न्यायविद अधिकारी कौन है? अटॉर्नी जनरल है। आर्टिकल 76 में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में महान्यायवादी ये सदनों में बैठक में भाग लेते हैं परंतु वोट नहीं करते हैं। अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह तो यहाँ पर क्या है? जुपिटर है। सबसे कम समय में सूरज को कौन घूमता है? तो यहाँ पर मरकरी घूमता है। सबसे नज़दीक है, सबसे ज़्यादा दूर कौन है? नेपच्यून है, यानी कि वरुण ग्रह। पंचायत समिति का गठन किसके लिए वो किया जाता है? तो गाँव के समूह के लिए। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो यहाँ पर बाघ है। पुष्प कमल है, ये आप जानते ही हैं, बहुत बेसिक से इन्फॉर्मेशन है। यूएसए के द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए प्रथम परमाणु बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय था। 6 अगस्त 1945 को, ठीक है। दूसरा था 9 अगस्त 1945 को। कहाँ गिरा था? नागासाकी पे गिरा था, नागासाकी पे गिरा था। और उसका नाम था फैट बॉय। इसका लिटिल बॉय था, उसका नाम फैटमैन या फैट बॉय करके था, ये याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो देखिए ये घटता बढ़ता रहे तो इसको करंट पे मुद्दा छोड़ देते हैं, इसको यहाँ पर आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है, तो इसको हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। अगला है भारतीय स्थल सेना की उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर, उत्तराखंड में पड़ता है, याद रखना है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? तो सतलज नदी पे है। तो ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है दोस्तों। क्या है? हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। ये सतलज नदी पर पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, पंजाब से लगता हुआ। उसके बाद है आपका, अगर पूछे हाईएस्ट डैम बताइए, अगर केवल हाईएस्ट डैम बताया जाए तो आप टिहरी डैम बताएंगे। कौन सा? टिहरी डैम बताएंगे। उत्तराखंड में ही है, भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर। तो ये जो मैंने नाम बोले आप लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ स्पेस बहुत कम है। तो उम्मीद है कि अगर ग्रेविटी शब्द जुड़ा तो ये भाखड़ा नांगल आएगा हाईएस्ट में। अगर नहीं जुड़ा, सिर्फ पूछा जा रहा है कि आपसे सबसे लंबा बांध, सबसे ऊंचा बांध बताइए, तो आप टिहरी बताइए। अगर सबसे लंबा बांध कहे लंबाई में तो वो महानदी पर आपका एक मिलेगा उड़ीसा में, हीराकुंड डैम। तो मैंने बता दिया है ऊंचाई में और लंबाई में। अगला है पंचायत और नगर पालिकाओं को चुनाव कौन कराता है? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है। देखिए जो राष्ट्रपति होगा यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इन सब का चुनाव कौन करा रहा है? इन सब का चुनाव करा रहा है सेंट्रल, यानी विधान परिषद वगैरह का, ये सब करा रहा है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन का जिक्र है। बिरजू महाराज किस शैली के प्रतिपादक थे? कथक। कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, ये याद रखिएगा। यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। जैसे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। कथकली आपका केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। मणिपुर का मणिपुरी है। उड़ीसा का उड़िया है और असम का सत्रिया। तो ये 8 हो गए शास्त्रीय नृत्य जो आपसे पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, उसको कहीं पर नोट कर लीजिए वीडियो पॉज कर करके। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को किसने बनवाया है? तो शाहजहां ने बनवाया है। डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? तो भाई ये विषाणु के द्वारा होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितनी किलोमीटर? तो 149 मिलियन किलोमीटर। इसको अलग अलग कहीं मिलियन में देते हैं, कहीं कुछ और देते हैं, तो ये डेटा आप स्किप भी कर सकते हैं। बाब अल मंदेब संधि किसको जोड़ती है? लाल सागर और अरब सागर को। देखिए ये मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर इस तरीके से अफ्रीका है और यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा अरब प्रायद्वीप है जिसमें यमन, ओमान ये सब पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये है बाब अल मंदेब। तो यहाँ पर क्या है कि ये अरब सी है और ये यहाँ पर रेड सी, आगे स्विच कैनाल से आप मेडिटेरेनियन सी में पहुँचेंगे, इधर सऊदी अरब वगैरह है, तो यहीं पर पड़ती है बाब अल मंदेब। रानीगंज कोयला खान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मयूरभंज उड़ीसा में है। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो ये किया था रामानुजाचार्य ने किया था, रामानुजाचार्य ने किया है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ये माल्टोज होता है, यहाँ पर हमें याद रखना है माल्टोज। अगला है आनंद डेयरी फार्म कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में है, गुजरात राज्य में है। देखिए छोटे वीडियो बनाते हैं जिससे कि आपको बहुत जल्दी से कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले लें। इसके बाद 3 पार्ट और बचेंगे, इसके बाद फिर ये सीरीज़ खत्म करके हम नई सीरीज़ चालू करेंगे। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो ये ब्रिटेन में हुआ। कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ है। सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेशा सूत कौन सा है? तो यहाँ पर कपास है। कपास काली मिट्टी में होता है, ये आपको याद रखना है, इसीलिए हम काली मिट्टी को कपासी मृदा भी कहते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। इरडा किस क्षेत्र में है? तो ये बीमा क्षेत्र का है। एड्स का नामकरण कब हुआ? तो 1982 में। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम करके है इसका नाम, ठीक है, वायरस से फैलने वाली बीमारी। सिंधु सभ्यता में हल चलाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कालीबंगा से। इसको ऐसे याद कर लो कि कल राज बैल से
हल जोत रहा था, मतलब हल जोत रहा था, तो ऐसे करके याद कर लो। तो कालीबंगा राजस्थान, बैल हल इन सब का कहाँ मिला है, राजस्थान में मिला है। तो इस तरीके से आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हो इसको। अगला है शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी। सेबी का मुख्यालय मुंबई में मिलेगा, वहीं पर आरबीआई का भी है। एक खींचे हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा निहित होती है, स्टैटिक ऊर्जा निहित होती है। मुद्रास्फीति के दौरान बैंक की दरों को स्थिति उच्च कर दी जाती है, जिससे कि जितना भी मार्केट में पैसा हो बैंकों में चला जाए तो लोग पैसे के लेकर डिमांड कम करेंगे, तो रुपयों में स्टेबिलिटी आ जाएगी और प्राइस नीचे आ जाएंगे, ठीक है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर, इनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, ये हमें याद रखना है। ये लोकसभा के पहले स्पीकर हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है, तो मीरा कुमार हैं, ठीक है। बाबू जगजीवन राम की बेटी भी हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, अगर दूसरी महिला पूछे तो वहाँ पर आप बताएंगे सुमित्रा महाजन बताएंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सुमित्रा महाजन हो जाएगा। अगर पूछे पहली महिला राष्ट्रपति बताइए, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2012 में, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2012 के आसपास में बनी थी, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो वुमेन प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट टाइम की, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, ये याद रखना है। ये जो अपडेट दे रहे हैं आप याद करिए। और अगर पहली जनजातीय महिला पूछे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, द्रौपदी मुर्मू जी ही रहेंगी, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है कि ये आपका सेगमेंट समझ में आया होगा। इसको नोट्स में बना ले, इसकी मैं पीडीएफ अभी इसमें डाल दूंगा, और इसके पहले भी जितनी भी पढ़ चुके हैं आप डाउनलोड करके चाहे तो प्रिंट निकाल के डायरेक्ट वीडियो उसी पे देख के एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं। अपने नोट्स बना लीजिए। आप जब एग्जाम देने जाएंगे, अभी यूपीपी का हुआ, आपको बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, ठीक है, और मिल चुके हैं। हालांकि वो आउट हो गया, देखिए सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। और आगे आने वाली जो पीसीएस की परीक्षा होगी आपके लिए, वो भी आपके लिए रामबाण है। एसएससी की जितनी परीक्षाएं होंगी वो आपके लिए काम की चीज़ है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए सेगमेंट के साथ। और करंट का वीडियो लगातार चल रहा है, मैंने वहाँ पर अपडेट किया है, चर्चित महिलाओं का वीडियो अपडेट किया है। जितने अवार्ड सम्मान थे उसका एक पार्ट फर्स्ट आया, आज पार्ट 2 पड़ जाएगा, तो आप देख लीजिए उसको, ठीक है। तो जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।